दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अ वेकअप कॉल और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख रशिया में पुल आउट ऑफ सीटीबीटी हाउ द ट्रीटी ट्राइड एंड फेल्ड टू स्टॉप न्यूक्लियर टेस्टिंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि आत्मरक्षा के लिए सभी जीवों के पास प्रकृति द्वारा प्रदान की गई कोई ना कोई शक्ति होती है। इस शक्ति के द्वारा जीवित प्राणी अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन सभी जीवों में मनुष्य अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल आत्मरक्षा के अलावा अन्य कार्यों में भी करते हैं। इतिहास साक्षी है कि ज्यादातर युद्धों के पीछे का कारण आत्मरक्षा नहीं रहा है। वर्चस्व, लूटपाट, साम्राज्य विस्तार जैसे मुद्दे युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। वर्तमान समय में भी ऐसे ही मुद्दे पर एक जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। इधर इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध जारी है। ऐसे में दुनिया धीरे धीरे गुटों में बंट रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है। लेकिन अब इन संवेदनशील परिस्थितियों के बीच रूस के एक फैसले ने दुनिया के देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में रूस ने सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से बाहर होने का फैसला लिया है। रूस के ऊपरी सदन यानी फेडरेशन काउंसिल ने परमाणु हथियार परीक्षणों पर रोक लगाने वाले ऐतिहासिक समझौते से हटने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है। इसके बाद रूस के निचले सदन यानी स्टेट ड्यूमा ने भी इसे त्वरित मतदान करते हुए अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि विधेयक को कानून बनने के लिए अब केवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दस्तखत की दरकार है। इसके बाद सीटीबीटी की प्रासंगिकता को लेकर बहस तेज हो गई है। ऐसे में हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से इस संधि के बारे में विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के आर्टिकल में हम इस संधि की विशेषता के बारे में जानेंगे। साथ ही समझेंगे कि इस संधि के होने के क्या मायने हैं, इसकी कानूनी स्थिति क्या है और इसके सामने कौन सी चुनौतियां मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस संधि के विकास की पृष्ठभूमि क्या है। असल में परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति का खुलासा साल 1945 में हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस घटना ने परमाणु युग की शुरुआत को चिन्हित किया। शीत युद्ध के दौरान दुनिया जल्द ही 2 परमाणु सशस्त्र महाशक्तियों यानी अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित हो गई। परमाणु परीक्षण के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए दुनिया के सभी देशों में परमाणु संघर्ष का डर बढ़ना स्वाभाविक था। इस वजह से परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने लगे। इस कड़ी में सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कई देश एकमत हुए। साल 1963 में अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम ने सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी एलटीबीटी पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल एलटीबीटी परमाणु परीक्षण के पर्यावरणीय और मानवीय जोखिमों को कम करने की दिशा में एक कदम था। हालांकि इस संधि में भूमिगत परीक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे संधि की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण अंतर आ गया। बहुत सारे देश भूमिगत परमाणु परीक्षण करने लगे। इसके बाद वैश्विक स्तर पर परमाणु परीक्षण पर व्यापक प्रतिबंध के लिए दबाव बढ़ने लगा। परमाणु परीक्षण के हानिकारक परिणाम जैसे रेडियोधर्मी गिरावट और वायुमंडल में खतरनाक कणों की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।
परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की वकालत करनी शुरू कर दी। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ही CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को जन्म दिया। हालांकि इस संधि का विचार साल 1950 और 1960 के दशक में आकार लेना शुरू हो गया था, लेकिन दशकों की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के बाद 10 सितंबर 1996 को CTBT को हस्ताक्षर के सामने रखा गया। इस संधि को लागू करने के लिए 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, जिन्हें अनुबंध 2 राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। ये वे देश थे जो उस समय परमाणु शक्ति हासिल कर चुके थे। दरअसल CTBT एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर सभी परमाणु विस्फोटों को रोकना है। ये वैश्विक निरस्त्रीकरण और परमाणु परीक्षणों को रोकने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इतना जानने के बाद चलिए समझते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान कौन-कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। CTBT का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। यह नए और अधिक उन्नत परमाणु हथियारों के विकास की आवश्यकता को कम करके निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत सैन्य उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर व्यापक प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस संधि में परमाणु परीक्षणों का पता लगाने और निगरानी करने के लिए एक सत्यापन प्रणाली शामिल है। इसके अंतर्गत दुनिया भर में वितरित कई हाइड्रोकॉस्टिक, इंफ्रासाउंड और रेडियो न्यूक्लाइड निगरानी स्टेशन आते हैं। इस संधि के कार्यान्वयन और सत्यापन की देखरेख के लिए CTBTO यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना की गई है। इस संधि के तहत किसी भी परमाणु परीक्षण को करने या ऐसा करने में दूसरों की सहायता करने से बचना सभी देशों का दायित्व है। वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने में CTBT महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परमाणु परीक्षण पर रोक लगाकर संधि आकस्मिक या जानबूझकर परमाणु वृद्धि के जोखिम को कम करती है। यह संधि उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां भू राजनीतिक तनाव अधिक है और परमाणु प्रसार चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण के विनाशकारी पर्यावरणीय और मानवीय परिणाम होते हैं। इसमें रेडियोधर्मी संदूषण और इससे लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं तथा पर्यावरणीय क्षति जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। CTBT ऐसे परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में मदद करता है। इसके बाद सवाल आता है कि इस संधि की कानूनी स्थिति क्या है और इसके लागू होने की क्या शर्तें हैं। असल में विश्व शांति को बनाए रखने में यह संधि कानूनी रूप से तब तक वैध नहीं है जब तक कि शेष सभी परमाणु हथियार और परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इस पर हस्ताक्षर और अनुमोदन नहीं कर देते हैं। इन देशों की संख्या लगभग 44 है। इसमें से 9 देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और अन्य 35 देशों के पास परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर हैं। अभी तक इस संधि पर कुल 187 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 178 देशों ने अपनी संसद में इसका अनुमोदन किया है। परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों में से ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि कर दी है। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल और चीन ने इस पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं की है। वहीं रूस ने हस्ताक्षर किए और अनुसमर्थन या रैटिफिकेशन किया है, लेकिन अब वह अपना अनुसमर्थन वापस ले रहा है। जबकि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं किया है। ऐसे में सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर सभी देश इस संधि का अनुसमर्थन क्यों नहीं कर रहे? आखिर इस संधि को लागू करने में किस प्रकार की चुनौतियां हैं? तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती CTBT की सत्यापनीयता या वैधता सुनिश्चित करना है। क्योंकि जब तक सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश इस संधि को स्वीकार नहीं करते, तब तक इस संधि की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। गौरतलब है कि जिन देशों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो अब परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते, और जिन देशों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया है, वो परमाणु परीक्षण करने और परमाणु हथियार विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में जिन देशों ने संधि को स्वीकार किया है, उनके लिए युद्ध की स्थिति में
सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है। भारत का भी इस पर हस्ताक्षर ना करने के पीछे यही तर्क है। भारत का कहना है कि पहले से मौजूद सभी परमाणु हथियारों को निरस्त किया जाए, तभी इस संधि की सार्थकता सुनिश्चित हो सकती है। इस तरह भू राजनीतिक तनाव और राज्यों के बीच अविश्वास ने सीटीबीटी के लागू होने की दिशा में बाधा उत्पन्न की है। कुछ परमाणु सशस्त्र राज्य संधि के प्रति अनिच्छुक रहे हैं और उनके राजनीतिक निर्णय अक्सर दूसरों को प्रभावित करते हैं। इन राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना इस संधि के सामने एक बड़ी चुनौती है। चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। हाल के वर्षों में सीटीबीटी के अनुसमर्थन को बढ़ावा देने के प्रयास में वृद्धि की जा रही है। निरस्त्रीकरण और अप्रसार के समर्थक संधि का समर्थन करने और इसकी पुष्टि करने के लिए अनुबंध 2 में शामिल देशों सहित प्रमुख देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सीटीबीटी पर पहली बार बातचीत होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने और उन्नत परमाणु हथियारों के विकास को रोकने में सीटीबीटी की संभावित भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही परमाणु सशस्त्र देशों को रचनात्मक बातचीत में शामिल करना महत्वपूर्ण है। उन्हें संधि की पुष्टि करने और निरस्त्रीकरण हेतु प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करने निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास निर्माण के उपाय, पारदर्शिता और उचित कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। असल में यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और वैश्विक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में मील का पत्थर साबित हो सकती है। यही वजह है कि कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सीटीबीटी परमाणु परीक्षण के खतरे और परमाणु संघर्ष की संभावित भयावहता से मुक्त दुनिया के लिए आशा की किरण बनी हुई है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संधि को लागू करने, परमाणु सशस्त्र राज्यों को शामिल करने और वैश्विक सुरक्षा के उभरते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए आर्टिकल पर आधारित आज का सवाल नोट कर लेते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी शांति बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इस कथन का तार्किक परीक्षण कीजिए।